रुचिता का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है। वो लड़की बहुत सिंपल और चार्मिंग लड़की है हु बिलीव्स इन द गुडनेस, और डिस्पाइट ऑफ द हार्शनेस ऑफ द सोसाइटी, उसके लुक की वजह से स्टिल शी इज़ सो पैशनेट अबाउट हर लाइफ, और बहुत खुश रहती है अपनी फैमिली के साथ और अपने क्लोज वंस के साथ। और बहुत अच्छा लगेगा आप जब शो देखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लड़की है वो। प्रोमो में देखा, प्रोमो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रोल आपको कास्ट कैसे किया गया इस रोल के लिए? इस रोल के लिए एक्चुअली मैंने पैनोरामा के साथ मेरा पहला शो भी इनके साथ ही था, और ये उनका दूसरा शो है। तो मुझे इसका ऑडिशन मिला था, काफ़ी टाइम तक मैंने इसका ऑडिशन दिया था, एंड लकीली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले लीड। निहार, आप अपने इस किरदार के बारे में बताएं और इस शो को क्यों देखे पब्लिक, वो बताएं आप। जी, मेरा किरदार एक्चुअली में 70% तो मैं ही हूँ जो एक्चुअली में मैं रियल लाइफ में हूँ। रिच है, हैंडसम है, चार्मिंग है, स्मार्ट है एंड केयरलेस है, वो भी मैं थोड़ा सा हूँ। बट नेगेटिव नहीं है। मतलब एक्चुअली में रियल लाइफ जैसे आजकल का यूथ होता है, थोड़ा सा केयरलेस होता है। डैड उसके पीछे पड़े हैं कि भाई बिज़नेस ज्वाइन करो, बट वो करना नहीं चाह रहा है अभी, बिकॉज ही इज़ यंग एंड ही वांट्स टू एंजॉय लाइफ। तो अभी तो ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। अगर उसके डैड उसको कुछ बोलते हैं तो वो सुनता है चुप करके, वो उन पे हावी नहीं होता। तो रिस्पेक्ट है, सब है, बट थोड़ा सा केयरलेस है। एंड बाकी सर क्या? ये आपका पहला शो है? जी, ये मेरा दूसरा शो है। इससे पहले मैंने मोल्की किया है, बट एज ए लीड ये मेरा पहला शो है। पब्लिक क्यों देखे आपका मन सुंदर शो में? सबसे हाईलाइट पॉइंट क्या है? पब्लिक इसलिए देखेगी क्योंकि हमने ये शो बड़ा रियलिज़म पे बेस किया हुआ है। मतलब अगर आप जैसे मुझे देखोगे या किसी भी कैरेक्टर को देखोगे, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे घर की स्टोरी है। मतलब इसमें एक रिच फैमिली है, एक नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, एंड बड़ा ही कंट्रास्टिंग रिलेशनशिप्स हैं सबके एक दूसरे से। एंड बड़ा ही ऐसे है कि कोई एक्स्ट्रा हमने मसाला डालने की कोशिश नहीं की है। जो रियलिज़म होता है हर फैमिली में होता है। तो अगर कोई टीवी पे देखेगा एंड बोलेगा कि यार मतलब ये तो अपने घर में भी ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे मतलब देयर इज नो नेगेटिविटी इन द, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा हमने जो ऐसे है ना आउट ऑफ ऐसा कुछ जो होता ही नहीं है वो डालने की कोशिश नहीं गई। So it's very natural, it's very real and people could connect to this. So मेरा नाम है मनीषा सक्सेना। मैंने इस शो में ऋतु का कैरेक्टर निभाया है और निभाने जा रही हूँ एक्चुअली। ऋतु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऋतु एक एक्स मॉडल थी, एक राजस्थान की एक्स मॉडल थी, एंड उसकी पर्सनालिटी इज़ वेरी चार्मिंग। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और ऐसा नहीं है कि जैसे हम कुछ बात हो रही है घर में तो उसका हर चीज़ में हाँ मिलाना, ऐसा नहीं है। शी हैज़ अ से इन एवरीथिंग। उसका खुद का दिमाग है, खुद की सेंसिटिविटी है जो जिस पे वो बात करती है। अबाउट माई शोज़ एंड एक्सपीरियंस दैट आई हैव, इससे पहले मैं राधा कृष्ण कर रही थी जो कि स्टार भारत पे आता है। आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जामवती। उससे पहले मैं सब टीवी पे मंगलम दंगलम, इट वॉज अ रोमांटिक कॉमेडी शो। आई वॉज प्लेइंग द नेगेटिव लीड ऑफ द शो। एंड उससे पहले सोनी पे पहरेदार पिया की एंड रिश्ता लिखेंगे हम नया कर रही थी। थैंक्स। आप बताएं। मैं प्रतीक का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, निहार का ओल्डर ब्रदर। उसका कैरेक्टर बेसिकली वेरी सीरियस, बिजनेस ओरिएंटेड। फादर उनके रोल मॉडल हैं, जो फादर बोले वही वो मानेंगे। इवन दो ही डिसएग्रीज विद हिज फादर, वो कभी उनको या पब्लिकली या बोलेंगे नहीं कि हाँ मैं डिसएग्री करता हूँ, बस उनकी बात चुपचाप मान लेंगे। A little introvert, a little subdued, subtle, but very serious and business oriented. रही बात पहले काम करने की, तो मैंने काफ़ी थिएटर और ड्रामा किया हुआ है, प्राइवेट शूट्स, कॉर्पोरेट शूट्स किया हुआ है, और मेरा ये सीरियल काफ़ी टाइम बाद हुआ है, सो इट्स एज गुड एज न्यू। ओके, ये शो क्यों देखें ये बताएं। जो बहुत ख़ास बात मुझे इस शो की लग रही है, जैसे कि निहार ने भी बोला कि बहुत ही रियल है। मतलब वी आर ट्राइंग टू शो, बहुत सारे कट्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वो ही चाहिए जो हम रियल में, ऐसे नहीं कि हम बहुत ओवर द टॉप करें या फिर इमोशंस को भी। अगर हमें गुस्सा आ रहा है और हम रियल लाइफ में जैसे गुस्सा पोर्ट्रे करेंगे
हमने कोशिश की है कि हम वैसे ही करें, ये नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ही एकदम दिखाना शुरू करें। अगर जैसा लोग, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक इन द शो, वेर इन वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज रियल एज वी कुड पॉसिबली डू इट। एंड बाकी हर कैरेक्टर की एक अपनी कहानी है, ये नहीं कि हम जैसे कि एक ही दो कैरेक्टर्स हैं उनके आसपास सब घूम रहे हैं, नहीं। अगर आप किसी भी कैरेक्टर को देखेंगे तो सबका एक अपना अपना एक महत्व है शो में। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक। थैंक यू। किरदार के बारे में और रियल लाइफ में जो आपका नाम है, देखिए हमारी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, हमारा हाथ एक साथ ऐसे कर दिया। लेडीज तो मैं फर्स्ट, ओके। नमस्ते, मेरा नाम गीता बिष्ट है और ये जो शो मैं कर रही हूँ मन सुंदर, इसमें मेरे किरदार का नाम है उषा मित्तल। मैं जो हमारी मेन लीड है रुचिता, उसकी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और उषा जो है वो एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ है, लेकिन मैं उसे सिर्फ हाउस वाइफ की तरह नहीं देखती हूँ। शी इज़ अ होम मेकर, घर को बनाने वाली, घर को चलाने वाली, संवारने वाली, सजो के रखने वाली, सबको मिला के रखने वाली एक ऐसी आम भारतीय नारी है जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन कई बार शायद उस तरह से उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं। उषा जो है वो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उनके मतलब एकदम जैसे एक माँ होती है, एक बीवी होती है, एक अच्छी बहू होती है, वैसी है। और एक माँ होने के नाते उसका अपनी बेटी के लिए एक ही चाहत है जीवन में कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में शादी करके सेटल हो जाए, जैसे कि एक मिडिल क्लास मदर अपनी बच्ची के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए चाहती है। तो वही इसका कंसर्न है। बहुत अच्छी है, अपने परिवार में सबका ध्यान रखती है, सबकी बात मानती है, लेकिन अगर बच्ची के ऊपर बात आती है तो फिर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी बच्ची की खुशी के लिए, उसके अच्छा करने के लिए नहीं देखती कि पति ने क्या कहा, सास ने क्या कहा, ये झंडा लेके एकदम आगे बढ़ जाती है। तो इतना प्यार है इसका अपनी बेटी के लिए, और थोड़ी कंसर्न ज़्यादा है क्योंकि समाज इस तरह से है। मैट्रिमोनियल साइट में भी जो ऐड आते हैं उनमें बड़ा क्लियरली लिखा होता है सुंदर, सुशील और गोरी लड़की। तो वो जो गोरी लड़की का एक बड़ा स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, उसकी वजह से इसकी टेंशन बढ़ती है जीवन में। और बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे, आप लोग देखिएगा और लिखिएगा कि कैसा चल रहा है हमारा शो। दैट्स ऑल अबाउट माय कैरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ घाणेकर है और इस सीरियल में मैं श्रीधर मित्तल का रोल कर रहा हूँ। सारे पॉइंट्स इन्होंने पूरे बता ही दिए हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स मेरे नहीं हैं, जैसे मैं झंडा लेके आगे नहीं देता हूँ। मैं इनकी बात को थोड़ा डिनाई करता हूँ कि नहीं ये अभी चलो नहीं करते हैं, हो जाएगा, बट समहाउ एक पॉइंट पे आके इनकी बात मान भी लेता हूँ, हाँ नहीं ऐसा है। और कंसर्न मैं भी अपनी बेटी से हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उसकी जो लाइकिंग है उस पर बहुत ध्यान देता हूँ कि हाँ ये ऐसा सोच रही है, किस लिए ऐसा सोच रही है, ये सही सोच रही है। तो उस पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है मेरा उसको। और फिर वही बात है कि आप देखिए मन सुंदर मंडे टू फ्राइडे 8:30 जी हाँ। तो हमारा शो मन सुंदर आ रहा है 18 अक्टूबर को रात 8:30 बजे सोमवार से शुक्रवार से दंगल टीवी पर। याद कर लीजिए जब भी जी। आप प्रेस से मिले ना तो ये बोल दिया। हाँ जी जी हम रट लेंगे। मेरा जो किरदार है इसमें नरेश गोयल का है, जो मेन लीड है निहार शिवम जो रोल कर रहा है, उसके पिताजी का कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है जिसने बहुत जद्दोजहद की है मुकाम हासिल करने के लिए, और एक काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है और काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन। और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसी तरह से मेहनत करके आगे आएँ और वो भी अपना मुकाम हासिल करें। सो दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज़। एंड वो जैसे एक प्राउड फादर होता है अपने बच्चों के लिए, एक केयरिंग फादर होता है, वैसा है। एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें जो डिसलाइक करते हैं फादर्स अपने बच्चों के बारे में, जो नेग्लिजेंस होती है कि बच्चे बेफिक्र हो जाते हैं हर चीज़ों के लिए क्योंकि पैसा है, तो उन चीज़ों को ख़ास ध्यान रखते हुए बच्चों को सीख देने के लिए बहुत बार ऐसी चीज़ें करते हैं जो जिससे बच्चे संभलें। सो दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज। मैम अपने बारे में बताइए। मैं इस शो में पूनम गोयल, नरेश गोयल की वाइफ का किरदार अदा कर रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, बहुत प्यार करती हूँ। कैरेक्टर इस शो के अंदर मुझे पूनम गोयल का ये लगा है कि इस कैरेक्टर
में बहुत कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब अपने आप ही फ़्लो करता है कैसे एक माँ होती है। और डेफिनेटली बच्चों से उसको इतना ज़्यादा प्यार है और अफेक्शन है जिससे कि वो निकलती ही नहीं, जैसे कोई नॉर्मल माँ होती है, बस वही माँ है। और साथ में हस्बैंड, और इस घर को बनाने के लिए उसकी जो एक जद्दोजहद है, जो एक आम औरत की हिंदुस्तान के अंदर एक फ़ाइट होती है, कुछ नहीं करती है वो, लेकिन कुछ नहीं करने में भी करती चली जाती है, वो किरदार है पूनम गोयल का इसमें। मेरा नाम काजल खान चंदानी है और मैं पहले भी कुछ शोज़ कर चुकी हूँ, जैसे पटियाला वेव्स, बालिका वधू एंड पिंजरा, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग दिस मन सुंदर। और हमारा शो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें एक ख़ास बात है कि ये बिल्कुल एक साधारण फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उससे कनेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से सारे जो लोग हैं वो इसको कनेक्ट कर पाएंगे इजीली। और इसमें बिल्कुल मैं एक साधारण दादी जो हर घर में होती है उसका किरदार निभा रही हूँ, जो अपने पोता और पोती पे जान छिड़कती है। और मतलब ठीक है, खटी मीठी नोकझोंक चलती रहती है बहू के साथ, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो वो परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी रहती है। और इस वक्त हम अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर हो जाएगा, क्योंकि उसका मन सुंदर है। मेरा नाम ममता लूथरा है, मैं इसमें लीड जो कि निहार है उसकी दादी का रोल कर रही हूँ। इससे पहले आप लोगों ने शायद मुझे शक्ति में देखा होगा, रुबीना की दादी का रोल किया था, कलर्स चैनल पे आता था। इसमें मैं बहुत अच्छी दादी बनी हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, और फॉर अ चेंज, बिकॉज आज तक मुझे नेगेटिव ज़्यादा मिलते रहे हैं, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव भी मिल जाते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि मैं पॉजिटिव हूँ। सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, यहाँ तक कि बहू के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, निहार के साथ मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। और बस कभी कभी वो अपना काम निकालने के लिए मुझे पटाता भी रहता है। और हाँ, मेरा जो बेटा है उससे मैं डरती नहीं हूँ, बट कभी कभी, वैसे तो मेरी ही चलती है घर में, जो भी मैं कहती हूँ सब लोग मानते हैं, सब लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मतलब मेरा कहा कभी टालते नहीं हैं। लेकिन हाँ, मेरा बड़ा बेटा कभी कभी अगर कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सेप्ट करके चुप भी हो जाती हूँ। बट यस, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी। और हम लोग बहुत अच्छी रिच फैमिली से हैं, राजस्थान से, और उस चीज़ का थोड़ा सा एटीट्यूड है मुझ में, लेकिन मैं वैसे पॉजिटिव हूँ टोटली। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कैरेक्टर, एंड आप सब लोग देखिएगा दंगल पे, वो तो सबको पता ही है। 18 अक्टूबर से 8:30 बजे शुरू हो रहा है दंगल टीवी पे। मेरे ख्याल से सबको शो बहुत पसंद आएगा। हाय, मेरा नाम कृषक है और मैं विवेक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। एक पॉइंट पे है ना, ये कैरेक्टर आई कैन रिलेट विद दिस, क्योंकि ये आज का जनरेशन का जो बच्चा है ना, फ़ोन एडिक्टेड, फुल्ली फ़ोन एडिक्टेड, बाबू सोना, वो टाइप वाला है। और सबसे अच्छी बात, दादी का लाडला हूँ, जो कि रियल में भी था और अभी भी हूँ। एंड उसी के साथ साथ अब जब भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आएगी, ये बंदा ये स्टैंड आउट होगा, ये सपोर्ट करेगा सबके साथ, और ये दीदी को बहुत सपोर्ट करता है, उससे बहुत प्यार करता है। बेसिकली ज्योति रुचि की सबसे अच्छी दोस्त है, जिससे वो सब कुछ शेयर करती है। और ज्योति का कैरेक्टर बहुत ही धाकड़ है, जो रुचि नहीं कह पाती है, मैं उसकी वॉइस बनती हूँ और मैं बोलती हूँ। मुझे हर बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है अगर कोई उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो मैं बेसिकली उसकी एक आवाज़ हूँ जो बोलती है, धाकड़ है एकदम, हर किसी को ऐसे करती है कि जैसे अभी मार देगी जान से। बट हाँ, आपको कैरेक्टर देखे बहुत अच्छा लगेगा। अपने लुक्स को लेके मैं भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर हूँ, लेकिन मुझे एक कॉन्फिडेंस है, तो यही मैं रुचि को भी बताती हूँ कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू।